टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दिया। जी मीडिया के प्रोग्राम गेम ओवर का बड़ा असर, चेतन शर्मा ने किए थे कई बड़े खुलासे। चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हुआ #गेम ओवर। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। कहा, जातिवादियों की काली नजर से बुंदेलखंड को बचाने के लिए सतर्क रहें। किलों का जीर्णोद्धार कर सरकार खोलेगी पर्यटन के द्वार। चित्रकूट पुलिस ने निखत की कस्टडी रिमांड ली। 3 दिनों तक चलेगी पूछताछ। ड्राइवर नियाज की मिली 5 दिनों की कस्टडी रिमांड। जेल में सीक्रेट एंट्री का खुलासा होगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। फर्जी आधार कार्ड के आरोप में दर्ज मामले में खारिज हुई जमानत याचिका। प्रशासन की ओर से संपत्तियां भी सील की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर जल्द होंगे उपचुनाव। विधानसभा की 2 और विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई। मौर्य के खिलाफ बोलने पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित ऋचा सिंह। रोली तिवारी ट्वीट कर हमला बोला। आखिर क्यों है ब्राह्मणों से इतनी नफरत? श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार। राजधानी लखनऊ में बगैर हाई सिक्योरिटी गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। 25 लाख गाड़ियों में से 60% गाड़ियों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। वाहन मालिकों को बुधवार तक का समय दिया गया। चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, यूपी में किसानों के लिए सुरक्षित माहौल, स्थिति है संतोषजनक। अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने टीपू सुल्तान की कब्र से वीडियो बनाकर वायरल किया। खुद को बताया गांधी और टीपू सुल्तान का फॉलोवर। गोडसे का समर्थन करने वालों को चैलेंज दिया। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। 7 अधिकारियों को किया गया निलंबित। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी मामले में गाजियाबाद से 4 और मुरादाबाद से 3 अधिकारियों पर गाज गिरी। बजट पेश होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, बजट में रखा गया सबका ध्यान। युवाओं पर विशेष फोकस। प्रदेश को 1 नंबर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई। थाना नगीना के कोतवाली बॉर्डर का मामला। बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जॉर्ज सोरोस के टारगेट नंबर 1 है पीएम मोदी। भारत के लोकतंत्र में दखल का आरोप भी लगाया। दिल्ली के निक्की हत्याकांड में आरोपी साहिल गहलोत ने गुनाह कबूला। निक्की के परिवार वालों ने फांसी की मांग की। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। जनमत और बहुमत से बनेगा हिंदू राष्ट्र। बोले, राजनीति से धर्म नहीं, धर्म से चलती है राजनीति। महामंडलेश्वर यतीन्द्र आनंद का पलटवार। बोले, शफीकुर रहमान जैसे लोग सिर्फ विवाद पैदा कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने वापस लिया अपना बयान। जी मीडिया से बोले, कोई मेरे बयान से आहत तो माफी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी नहीं। समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी, मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था। मध्य प्रदेश में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। कल कुनो नेशनल पार्क में आएंगे 12 और चीते। ग्लोब मास्टर विमान रवाना हुआ। उत्तराखंड में ड्रोन से भेजी गई टीबी की दवाई। ऋषिकेश एम्स से टिहरी के अस्पताल भेजी गई दवाई। एमपी के सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ जैसे हालात। रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में हुई धक्का मुक्की। 1 महिला की मौत। गिरफ्तार महिला के वकील का पृथ्वी पर गंभीर आरोप। कहा, शव नशे में थे, सपना को बैट से मारा। हरदोई में हॉरर किलिंग की घटना का खुलासा हुआ। मृतका की ताऊ ने मृतका के चाचा और सगे भाई के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए। झांसी में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने 2 मजदूरों को कुचल दिया। एक की मौत जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी। गंभीर हालत में युवक को लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। 2 कावड़ियों की मौत हुई, 11 घायल हुए। 50 श्रद्धालु सवार थे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के सामी नहर में उतारता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। नहर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में कपड़े के कारोबारी के घर हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करके पंडित और माली ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तिजोरी लूटकर ले गए। 12,33,000 रुपए बरामद। आगरा में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार छात्रा की मौत।
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में युवक युवती के शव फंदे से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शवों को फंदे से उतारा, जिसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरोहा में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर में स्कूल बस में भीषण आग लगी। बस चालक ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, जलकर राख हुई बस। कानपुर में केसर पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी। टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर में जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा। जालौन में वीडियो कॉल के दौरान युवक ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत। आगरा कॉलेज में छात्रा और छात्रा के बीच मारपीट, कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा। संभल में बाइक की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। दबंग आरोपी ने पीड़ित शख्स पर पिस्टल तानी। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। ट्रक ने कई मीटर तक साइकिल सवार को घसीटा, युवक की मौके पर मौत। यूपी बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन। लखनऊ में पूरे प्रदेश का कंट्रोल रूम बना हुआ है। इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरी परीक्षा पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ में 10वीं की परीक्षा देते पकड़ा गया 9वीं का छात्र। राजकीय इंटर कॉलेज में पकड़ा गया सॉल्वर। हाई स्कूल की परीक्षा देने आया सॉल्वर खुद 9वीं का छात्र। कुशीनगर में भोजपुरी गाने पर विदेशी पर्यटकों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारात में शामिल होकर विदेशी पर्यटकों ने जमकर डांस किया। सोनभद्र में जमीन विवाद में खूनी खेल हुआ। विवाद में 3 गंभीर रूप से घायल, एक वाराणसी रेफर, जबकि एक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, एक घायल फरार। यूपी की जेलों में अलर्ट, कैदियों की हो रही है खास निगरानी। बहराइच में नशे में धुत दबंगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या का मामला आया सामने। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। बाइक सवार 2 हमलावर मौके से हुए फरार। मैनपुरी में रसगुल्ला चुराकर खाने को लेकर विवाद हो गया। झड़प में एक शख्स की मौत। आजमगढ़ में जिला जेल का डीएम एसपी ने औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा दुरुस्त करने के इस दौरान निर्देश भी दिए। फर्रुखाबाद में कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। कासगंज में नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। लखनऊ में मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिजली कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा। हरिद्वार में पुलिस एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों के साथ 2 को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में तालाब में मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। जौनपुर में भूमाफिया जितेंद्र यादव की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन ने की कुर्की की कार्रवाई। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। आजमगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त में ठगी पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। मलेशिया के नागरिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। मलेशिया के नागरिकों के नाम पर खरीदी जा रही थी जमीन। बांदा में स्कॉर्पियो और बोलेरो की भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। तिंदवारी थाना इलाके के पपरेंदा रोड की घटना। कासगंज में नाबालिग से 3 बदमाशों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच कर रही है पुलिस। कानपुर में चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीतापुर में शादी में शख्स ने फायरिंग की। वायरल हुआ वीडियो। फायरिंग करने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में पति ने घर के बाहर विवाद होने पर पत्नी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पति फरार। सूचना मिलते ही एसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की।
सहारनपुर में यमुना नदी में मिला युवती का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच कर रही है पुलिस। आगरा में गाड़ी चोरी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 चोर गिरफ्तार, 9 बाइक समेत 1 स्कूटी जब्त। हाथरस में चलती कार में अचानक आग लगी, कार सवार ने अपनी जान बचाई, लोगों ने बुझाई आग। उत्तराखंड के जसपुर में तालाब में बाइक गिरी, हादसे में बाइक सवार की मौत, एक युवक बुरी तरह से घायल। गाजियाबाद में घर में गैस रिसाव से धमाका, 5 लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए, लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पीलीभीत में एक महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जहां उसका बचाव करने आई भांजी को आरोपियों ने मारा और फरार हो गए। बरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर को गोली लगी, मुठभेड़ में एक सिपाही के भी गोली लगी, 3 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। जौनपुर में 2 ट्रकों की टक्कर, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, परसेंडी सीएचसी का वीडियो वायरल, नसबंदी करने के बाद बेकदरी। आगरा में प्रेमिका ने प्रेमी की पिटाई की, करीब 1 घंटे तक चलता रहा ड्रामा। बागेश्वर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीएम अनुराधा पाल ने पहल की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले के 3 विकास खंडों में दिया जा रहा प्रशिक्षण। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में एक पेड़ पर लगे पतंग के मांझे में एक चील घंटों तक फंसी रही, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद चील को मांझे से अलग किया गया। 19 फरवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं से यात्रा की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दूसरा टेस्ट खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक, कप्तान पेट कमिंस बोले स्टॉक फिट, 11 खिलाड़ी चुनना मुश्किल। रणजी ट्रॉफी फाइनल का आज दूसरा दिन, पहले दिन पश्चिम बंगाल की टीम ऑल आउट, सौराष्ट्र ने 2 विकेट पर 81 रन बनाए। सीरिया तुर्की में भूकंप से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की के हताई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबा हटाने का काम कर रही टर्किश हार्ड कोल एंटरप्राइजेस नाम की संस्था। पंजाब की लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को फटकार लगाई, अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी, जमानत याचिका को लेकर टिप्पणी की गई। तुर्की के हताई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबा हटाने का काम कर रही है टर्किश हार्ड कोल एंटरप्राइजेस नाम की संस्था। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता, 101 युद्ध बंदियों की अदला बदली, युद्ध बंदियों में 100 सैनिक शामिल। इजरायली विदेश मंत्री ने की यूक्रेन में शांति की अपील, रूस का नाम लिए बगैर कहा इजरायल यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। स्पेन में एलजीबीटी समुदाय को मिला बड़ा समर्थन, ट्रांस कानूनों को मंजूरी मिली, 14 साल की उम्र से पहले आईडी कार्ड्स पर बदल सकते हैं जेंडर। तजाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में एवलांच ने तबाही मचाई, मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंचा, कई लोग बेघर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने लॉन्च किया हाउसिंग और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, योजना के मुताबिक 10,000 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। सीरिया तुर्की के कई शहरों में भूकंप के बाद बाढ़ का कहर, बॉर्डर के पास कई घर पानी में डूबे। लेबनान में गंभीर आर्थिक संकट, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बैंकों पर हमला किया। श्रीलंकाई सरकार ने बिजली के दामों में 66% की बढ़ोतरी की, आईएमएफ से समर्थन हासिल करने के लिए दाम बढ़ाए। अमेरिका के अल्बामा में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में नर्सरी में भीषण आग लगी, आसमान में निकलता दिखा काला धुआं।